हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो एक बार मैं फिर आ गया हूँ आपके सामने। देखो, आपको लगता होगा रोज़ नई नई लोकेशन से वीडियो शॉट करता हूँ। देखो एक्चुअली हुआ क्या है, मैंने लिया नया रूम और मैं नए रूम पे हूँ, तो मुझे अलग अलग जगह पे ये वीडियो बना के देखनी पड़ती है कहाँ पे बेस्ट आएगी। लेकिन मैं हर वीडियो को अपलोड कर देता हूँ भाई। जो भी वीडियो आती है ना उसको अपलोड कर देता हूँ जैसी वीडियो आ रही है वो, तो आप वो मैनेज कर लेना। लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ग्राफ्स। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, क्या देखा था सर, क्या देखा था, हमें नहीं पता क्या देखा था बच्चों। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, एंड सेकंड थिंग इज दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द acceleration. What is the acceleration? What is the velocity? What is the instantaneous velocity? एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी जीरो हो तब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें देख ली। अच्छा, मेरा कैमरा हिल रहा है पंखे की हवा की वजह से, है ना, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप। क्या ये अब भी हिलेगा? जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। तो देखो, अब शायद बंद हो गया, तो चलो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अभी आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में और डिटेल नॉलेज लेने वाले हैं। अब तक ग्राफ जितने भी पढ़े वो आपको समझ आ गए होंगे, आई होप। तो बच्चों, अभी जो ग्राफ देखा था वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा था। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से सिर्फ और सिर्फ अपन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कौन सी सिटी? वेलोसिटी। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है एस, एंड ये है टी, और ये ग्राफ कुछ बन रहा है ऐसा। अच्छा, मुझे ये एंगल पता है भाइयों और प्यारे भाइयों और बहनों, और ये एंगल है 37 डिग्री। और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी। पॉइंट नंबर 0 to 1, ये लाइन है ना, 0 to 1 मान लेते हैं इन पॉइंट को। डायरेक्टली आपसे ये पूछ लिया कि ऐसा करो, इस ग्राफ के लिए वेलोसिटी बताओ। क्या आप बता सकते हो? क्या इसमें और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वगैरह कुछ नहीं दे रखे, बस इस लाइन की स्लोप दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। यस, ऑफ कोर्स निकाल सकती हो, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है भाई, वो होती है tan थीटा। किसी भी पॉइंट के लिए निकालनी हो तो tan थीटा। लेकिन इसमें तो सारे पॉइंट है वो सेम ही एंगल बनाने एक्सिस से, हर पॉइंट की वेलोसिटी भी वही होगी जो 0 से लेके 1 तक की, जो किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लूँ, हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम ही होगी, क्योंकि हर पॉइंट की भाई स्लोप तो सेम है ना, एक्स एक्सिस से एंगल तो सेम बन रहा है। यदि मैं एवरेज वेलोसिटी लूँ 0 से 1 तक की, 0 से 5 तक की, 0 से 4, 0 से 3, 0 से 2, तो भी वो सेम ही होगी, क्योंकि इस लाइन की स्लोप भाई कैसी है? कॉन्स्टेंट है। क्या है? कॉन्स्टेंट। मैं पंखा बंद ही कर देता हूँ यार, ये हिल रहा है पंखे की वजह से, वीडियो ख़राब हो जाएगी। मैंने कर दिया पंखा बंद, अभी शायद स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी आपको पता चलेगी कैसे निकालोगे, tan थीटा। तो इसमें थीटा की वैल्यू दे रखी है भाई, थीटा की वैल्यू 37। तो एक ट्राइंगल है भाई, ये रहा वो ट्राइंगल, ये है वो चमत्कारिक ट्राइंगल जिसमें ये एंगल 37 होता है ना, तब ये 37 के सामने वाली साइड होती है 3, ये वाली होती है 4, और ये वाली होती है 5, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा है ये वाला एंगल, इसमें यदि ये 53 डिग्री हो जाए तो 53 के सामने वाली साइड होती है 4, नीचे वाली 3, ये वाली 5, ये ध्यान रखना। इन दो ट्राइंगल्स को ध्यान रखना भाई। जब ये 37 है तो इसके सामने वाली साइड 3 होती है, जब ये 53 है तो इसके सामने वाली साइड 4 होती है, याद रखना। एंगल बड़ा है तो सामने वाली साइड भी बड़ी हो जाती है, ठीक है, आप समझ गए। अब एंगल दे रखा है 37, तो tan 37 की जो वैल्यू होगी वो ही इस ग्राफ की स्लोप है, और वो ही भाई इसके लिए वेलोसिटी है। चाहे किसी भी पॉइंट पे पूछ ले, या 0 से 1, 0 से 5, 0 से 4, किसी भी टाइम ड्यूरेशन के लिए क्या पूछ ले आपसे, वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी पूछ ले, बात सेम ही रहेगी। तो tan 37 की वैल्यू ऐसे आएगी, sin 37 अपॉन cos 37। ये वाली चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। लाला अमृतलाल काम करो अच्छा। एल मतलब परपेंडिकुलर, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 37 वाला ट्राइंगल देखना है तो ये हो जाएगा 3/5। कॉस थीटा होता है भाई आधार अपॉन कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू आएगी 3/4। 3/4 मतलब 0.75 मीटर पर सेकेंड। बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है? सिर्फ एंगल भी दे रखा होगा किसी लाइन के लिए, तो क्या उसके लिए वेलोसिटी निकाल सकते हो? बोलो हाँ, कहो हाँ, कह दो हाँ। हाँ तो कहना पड़ेगा, ये बात आपको समझ आएगी ग्राफ से। ठीक है भाई, ठीक है,
तो अभी तक डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ की जिराफ की बात करी। अभी थोड़ी सी बात और कर लेते हैं भाई कि ये आपको दे रखा है दूसरा गिराफ, जिराफ 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 जिराफ। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी भाइयों और प्यारे प्यारे बहनों। ये देखो, यदि 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 इस टाइप का ग्राफ बता दिया था, ठीक है, इसका अपोजिट इस टाइप का भी बता दिया था। इसमें लगातार वेलोसिटी बढ़ती आ रही है, इसमें लगातार वेलोसिटी घटती आ रही है। इस वाले पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल बनने की लाइन मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी समझ गए ना। सबसे पहले तो ये ग्राफ है किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ तक आपको डिस्कशन करके दे चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बाद में जो गिराफ आता है, जो जिराफ आता है, वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, वेलोसिटी जो होती है भाई ds/dt होती है। क्या होती है? ds/dt होती है। यदि मैं इसको ds है, ये vdt है, तो भाई इनको मैं इंटीग्रेट कर दूँ, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूँ, तो क्या होगा कि जो vdt क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है? vt के ग्राफ का अंडर जो एरिया आ रहा है उसको, vt का इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? v और t। लेकिन कौन सा एरिया? यदि ये ग्राफ ऐसे बन रहा है भाई, bt के बीच में कोई ग्राफ ऐसा है मान लो, ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो भाई कौन सा एरिया vdt कौन सा एरिया दिखाता है? ये वाला एरिया। कौन सा वाला? ये वाला एरिया। याद रखना, वाई एक्सिस से एरिया मत ले लेना, ये वाला गलत कर दोगे। ये वाला एरिया नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि भाई dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, dt, तो स्ट्रिप इस डायरेक्शन में dt लेनी, मतलब एक्स एक्सिस से एरिया लेना हमेशा, याद रखना। vdt मतलब एक्स एक्सिस से एरिया लेना। तो ये जो एरिया मतलब vt ग्राफ का जो एरिया होगा वो देता है आपको डिस्प्लेसमेंट। कौन सा मेंट? डिस्प्लेसमेंट। तो vdt की स्लोप, जैसे s और t ग्राफ की स्लोप क्या दे रही थी आपको? एस टी ग्राफ की स्लोप आपको क्या दे रही थी? बता दो अभी बताया ना। एस टी ग्राफ की स्लोप भाई मेरे भाई वेलोसिटी दे रही थी ना, क्योंकि वेलोसिटी होती है ds/dt और ds/dt होता है स्लोप, और स्लोप क्या दे रही थी? वेलोसिटी दे रही थी। कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। लेकिन क्या एस टी ग्राफ का एरिया भी कुछ दे रहा था? s इंटू टी भी कुछ है क्या ये? नहीं, एस टी ग्राफ का एरिया कुछ नहीं दे रहा था। लेकिन vt ग्राफ की स्लोप भी कुछ देती है और उसका एरिया भी कुछ देता है। देखते हैं क्या देता है। जो एक्सेलरेशन होता है भाई वो dv/dt मैंने पढ़ाया था। एक्सेलरेशन dv/dt होता है, मतलब vt ग्राफ की जो स्लोप होगी वो तो देगी क्या? एक्सीलरेशन। vt ग्राफ की स्लोप देगी एक्सीलरेशन, vt ग्राफ की स्लोप देगी एक्सीलरेशन, और vt ग्राफ का एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई आपको? vt ग्राफ की जो स्लोप है, स्लोप वो तो आपको देगी भाई एक्सेलरेशन, और जो vt ग्राफ का एरिया है वो आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। यदि ये एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये लेना है पॉजिटिव, यदि एरिया एक्स एक्सिस के नीचे चला गया गलती से तो ये हो जाएगा नेगेटिव। किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए। यदि डिस्टेंस कोई पूछ ले तो ऊपर वाली भी पॉजिटिव, नीचे वाली भी पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है भाई? स्केलर, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो वेक्टर के लिए पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए सारी चीज़ें पॉजिटिव है भाई। यदि कोई पूछ ले 0 पॉइंट से लेके 0 से 2, और इस पॉइंट को मान लेता हूँ 3 और 3 से 4, 0 से 2, 3 से 4, पूरे ग्राफ का बताओ भाई इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। पॉइंट नंबर 0 से लेके पॉइंट नंबर 4 तक ये जब ये चला तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला एरिया तीनों को ऐड कर देना बिना सोचे और समझे। लेकिन इसने पूछ लिया भाई 0 से लेके पॉइंट नंबर 4 तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो ऊपर वाले को तो ले पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, ये ऊपर वाले सारे पॉजिटिव, इसमें से नीचे वाला जो एरिया होगा वो नेगेटिव, मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा। जब ऊपर वाले एरिया से नीचे वाले एरिया को माइनस कर दोगे तो 0 से 4 पॉइंट तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो अब तक की जो बात हुई भाई, वो थ्योरेटिकल बात है। अब ले लेता हूँ मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़। इन पॉइंट के नाम नए दे देता हूँ, नए ना। इस पॉइंट को मान लेता हूँ A,
ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई। अब आपसे पूछ लिया ये पॉइंट 0,0 है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है भाई, ये वाई एक्सिस पे है 10 10 10 10, यहाँ पे मान लेता हूँ भाई 5, और यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे आए तो इसको हटा देते हैं, ये मैंने एरिया के लिए ड्रॉ किया था। इस वाले पॉइंट पे जब मैं आया तो भाई ये कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस में 10, ठीक है 10, और जब 10 से लेके नीचे तक गए भाई, पॉइंट नंबर डी है ये, फिर ऐसे ही चला ये ग्राफ, और इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं भाई, इस वाले पॉइंट के नीचे ये -10 मान लेता हूँ इसको, -10 है ये, ठीक है। और एक्स एक्सिस में कितने पहुँच गए 15, 5 10 15, एंड ये ऊपर 10 नीचे 10। अब मुझे बताओ पहले तो ये बताओ पॉइंट नंबर ए से लेके पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर ए से लेके पॉइंट नंबर बी के बीच में, पॉइंट नंबर ए से बी के बीच में वेलोसिटी कितनी है? तो भैया ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी तो फिक्स नहीं है, 0 से बढ़ती जा रही, और बी तक कितनी हो गई 10। 0 से वेलोसिटी ने बढ़ना स्टार्ट किया, और पॉइंट नंबर बी पर वेलोसिटी कितनी हो गई 10, पॉइंट नंबर बी पर आगे कितनी हो गई 10। ये बात पता चल गई, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 0 से लेके बी तक का एक्सेलरेशन ही बता दो। तो एक्सेलरेशन होता है dB/dt। तो वी टी ग्राफ की स्लोप देखिए एक्सेलरेशन, और पॉइंट नंबर ए से लेकर पॉइंट नंबर बी तक के लिए चाहिए भाई आपको, पॉइंट नंबर ए से लेकर पॉइंट नंबर बी तक के लिए। तो आपको क्या करना है, इस वाली लाइन की स्लोप निकालनी है, सीधी बात है। स्लोप मतलब tan of थीटा इक्वस टू पॉइंट ए इक्वस टू dV/dt, जो कि tan थीटा होगा। तो बी पॉइंट वेलोसिटी एट पॉइंट बी अब माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट ए अपॉन टाइम एट पॉइंट बी माइनस टाइम एट पॉइंट ए। तो बच्चों बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 10, ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 0, बी पॉइंट पर टाइम कितना है 5, एंड इस वाले पॉइंट पर टाइम कितना है 0। तो यहाँ से वेलोसिटी, जहाँ से जो अपना एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वी टी ग्राफ की जो स्लोप होती है भाई वो ही एक्सेलरेशन देती है। अच्छा, ये स्लोप 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, ये तो मैंने ये कैलकुलेशन करके निकाल दिया। लेकिन मैं आपसे ये पूछता सिर्फ ए से बी तक के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सिर्फ मैं ये पूछ लेता तो आप बता सकते थे क्या इस ग्राफ को देख के? ऑफ कोर्स बता सकते थे यार। ए से बी तक के ग्राफ की जो स्लोप होती है वही एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये वी टी ग्राफ है, एस टी ग्राफ नहीं है। एस टी ग्राफ होता तब वेलोसिटी होती हो, लेकिन ये क्योंकि वी टी ग्राफ है तो इसको जो स्लोप होगी वो एक्सेलरेशन होगा। और ये जो स्लोप है मतलब ये जो एंगल है एक्सिस के साथ वो 90 से कम है। यदि एंगल 90 से कम है मतलब tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ए से बी में वेलोसिटी पॉजिटिव भी आनी थी और आ भी रही है, आनी भी चाहिए थी और आ भी रही है। पॉइंट नंबर बी से सी तक की वेलोसिटी बता दो भाई, पॉइंट नंबर बी से सी तक की वेलोसिटी, तो वो भी tan थीटा होगी भाई। अब मुझे बताओ ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, ये एक्स एक्सिस इसके पैरेलल है, तो इससे कोई एंगल है क्या इसका? नहीं है। मतलब एंगल कितना है 0, एंगल 0 है तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है भाई। तो बी से सी तक कोई वेलोसिटी नहीं है इसकी, पहले इसने यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी ट्रेवल करी, सॉरी वेलोसिटी की बात नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी की बात नहीं, सॉरी, क्योंकि ये tan थीटा क्या स्लोप दे रहे हैं ना इसकी, तो स्लोप 0 है मतलब इसका एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी तो है 10, वेलोसिटी तो 10 है बी से सी तक की, वेलोसिटी 10 है और वो कैसी है कांस्टेंट। बी से सी तक कोई वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही, 10 ही हमेशा, बी पर भी 10, किसी भी पॉइंट पे ले लो बी से सी तक हमेशा 10 है। लेकिन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पर थीटा 0 है और इसलिए ये 0 हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हो ऐसे निकाल दो भाई। कैसे? एक्सेलरेशन बिटवीन पॉइंट बी एंड सी इक्वस टू वी सी माइनस बी बी अपॉन टी सी माइनस टी बी, वेलोसिटी एट सी 10, वेलोसिटी एट बी 10 अपॉन टाइम यहाँ पर 10, यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगी भाई 0। एक्सेलरेशन कितना है 0, ए से सीधा का, ये आप समझ लेते, ठीक है समझ। अब निकालते हैं इस वाले पॉइंट डी से लेके ई तक के बीच में। तो पॉइंट नंबर डी से ई तक के बीच में यदि निकालनी हो तो वेलोसिटी एट ई माइनस वेलोसिटी एट डी अपॉन टाइम एट ई माइनस टाइम एट डी, यही फॉर्मूला होगा।
अब बताओ इस ई पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, -10, माइनस डी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे कुछ है क्या, डी पॉइंट 0 पे है ना, तो डी पॉइंट 0 पे, वाई वेलोसिटी 0 है इस पॉइंट पे। टाइम ई पॉइंट पे कितना हो गया 15, और डी पॉइंट पे टाइम कितना था 10, तो ये वाई वैल्यू आएगी -10/5, मतलब -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 आ रही है। तो क्वांटिटी तो आप ऐसे ही निकाल पाओगे फॉर्मूला लगा के, लेकिन मैं आपसे डायरेक्टली पूछ लेता कि भाई एक्सेलरेशन बताओ डी से ई तक का, डी से ई तक का एक्सेलरेशन ये बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखो पहली बात तो ये डी से ई तक एक्सेलरेशन सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम, क्योंकि डी ई लाइन की जो स्लोप है वो हर जगह कांस्टेंट है, क्योंकि भाई ये लाइन है ना, तो एक्स एक्सिस से यहाँ भी एंगल जो बन रहा है, ये एंगल जो भी बन रहा है, ये भी जो एंगल, ये भी एंगल, हर एंगल सेम है ना। तो डी से ई एक तो बात ये हो गई एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, और वी टी ग्राफ की स्लोप ही एक्सेलरेशन देती है। तो ये बात तो समझ आ गई आपको। अब दूसरी बात जो आपको समझनी है, फॉर्मूला लगा के आपको एक्सेलरेशन निकाल भी लेना है। और ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई इस वाले लाइन को देखो, ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है थीटा, वो ग्रेटर देन 90 है। यदि ग्रेटर देन 90 होगा, यदि ग्रेटर देन 90 होगा तो क्या हो जाएगा, यदि ग्रेटर देन 90 है तो बात समझ में आ गई, वो होता है नेगेटिव। इसलिए इस ग्राफ की स्लोप आ गई भाई नेगेटिव। बात समझ में आ गई, एक्सेलरेशन की बात हो गई समाप्त, समय समाप्ति की घोषणा। अब मैं आपसे पूछ लूँ, इसने ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ए से लेके बी तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो आपको निकालना है ए बी के अंडर का एरिया, ए बी के अंडर का एरिया, और ए बी के अंडर का जो एरिया होगा वो ही डिस्प्लेसमेंट देगा। वो क्या होगा, क्योंकि ये क्या है ट्राइंगल, तो एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका 5 - 0, 5 - 0 कैसे लिखा मैंने कि बी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट है 5 और यहाँ पर है 0, तो बेस ये हो गया भाई। हाइट कितनी है इस वाले पॉइंट पे 10 माइनस इस वाले पॉइंट पे 0, तो ये बात समझ में आई आपको। 1/2 इंटू 5 इंटू 10, 2 5 = 10, 5 5 = 25 मीटर। तो भाई ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट पता चल गया 25 मीटर प्लस, क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर है। ये बात आपको समझ आई। अब मैं पूछूं बी से सी तक का डिस्प्लेसमेंट, तो बी से सी के अंदर का एरिया कैलकुलेट कर लो। ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया जो होता है भाई वो क्या होता है बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका एक्स एक्सिस में देखो 10 - 5, बेस कितना है इसका 10 - 5 इंटू हाइट कितनी है 10 - 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस 10 मतलब इसकी हाइट देखनी है ना, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख लो, बी से सी पूरे एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो इसका पॉइंट का किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 10, नीचे 0, तो ये हो जाएगा भाई 10 - 0। इस तरह से 5 × 10 मतलब 50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ए टू बी आ गया, बी टू सी आ गया। अब देखना है डिस्प्लेसमेंट इस वाले एरिया में, तो देखो भाई डी से ई तक का देखना है, डी से ई तक का देखना है। डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका 15 - 10 इंटू हाइट कितनी है, नीचे जा रहे हैं -10, नीचे जा रहे हैं -10, और इस वाले पॉइंट के एक्स जो एक्स एक्सिस के अलोंग है उसके कोऑर्डिनेट क्या 0, तो भाई इसका जो बेस इंटू हाइट रहा क्या है 5 × -10, समझ गए आप। तो ये हो जाएगा 2 5 = 10, तो -25 मीटर। अब मैं आपसे गलती से ये पूछूं कि इस पूरी जर्नी में पॉइंट नंबर ए टू लेके पॉइंट नंबर ई, इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया, क्या करोगे आप सारे डिस्प्लेसमेंट को एज इट इज़ ऐड कर दोगे, तो 25 + 50, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको ऐड करोगे तो ये -25, ये चला जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने किया 50 मीटर। कितना मीटर 50 मीटर। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, ए से लेके ई तक की टोटल डिस्टेंस बता दो। कोई बात नहीं, ये नेगेटिव वेगेटिव हटा देना, डायरेक्ट ऐड करना पड़ेगा भाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में तो प्लस माइनस का चक्कर होता है, लेकिन डिस्टेंस के लिए कुछ चक्कर नहीं होता। तो ये हो जाएगी 100 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने 100 मीटर, कितनी 100 मीटर। ये बात आप समझ गए बच्चों, बोले बच्चों, प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आसानी
चाहिए थी और आ भी गई होगी। आई होप सो। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन। इजी क्वेश्चन है भाई, उससे भी इजी ले रहा हूँ, जो अभी लिया था क्वेश्चन उससे भी इजी ले लेता हूँ। ये मैंने बना दिया वापस से वी टी ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वी टी ग्राफ। ये ऐसे चला फिर ऐसे चला, इस वाले पॉइंट पे y है 2, x है 1, मतलब टाइम सेकंड में है, ये ध्यान रखना, और ये दे रखी है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ये y है 2, x है 1, ठीक है, समझ गए आप। अब देखते हैं इस वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट। यहाँ पर टाइम हो गया 2 सेकंड, और ये जो पॉइंट है वो है 10, ठीक है। पॉइंट नंबर ए है, पॉइंट नंबर बी है, पॉइंट नंबर सी है। अब मैंने आपसे पूछ लिया पॉइंट नंबर ए टू बी, इसके लिए एक्सेलरेशन बताओ। पहले ये बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ये बताओ पहले डायरेक्ट। देखो ए से बी क्या बन रही है, एक लाइन बन रही है, और इस लाइन की जो स्लोप है, जो थीटा एंगल है वो लेस देन 90 है। एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बन रहा है वो लेस देन 90 है। हाँ बिल्कुल लेस देन 90। यदि ये लेस देन 90 है बच्चों, तो पहली बात तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। और इसकी वैल्यू निकालनी हो तो भाई वो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वही होगी, और टेन थीटा की वैल्यू है, मतलब ये एक्सेलरेशन है वो, और वो क्या है y2 माइनस y1। इसमें y2 क्या हो जाएगा, y2 यही है ना, वेलोसिटी एट b और वेलोसिटी एट a अपॉन टाइम एट पॉइंट बी माइनस टाइम एट पॉइंट ए, यही हो जाएगा। तो वेलोसिटी एट बी 10 है, वेलोसिटी एट ए 2 है, अपॉन टाइम एट बी 2 है, टाइम एट ए 1 है, तो ये हो जाएगा भाई 8/1, मतलब 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर क्यों आया, क्योंकि जो ऊपर वेलोसिटी दे रखी थी वो मीटर पर सेकंड में थी, और नीचे जो टाइम है वो सेकंड में। भाई डिफरेंस भी लोगे तो भी सेकंड, कभी सेकंड से सेकंड उड़ा मत देना, ये याद रखना, सेकंड से सेकंड उड़ा ही दो कि टाइम में से टाइम माइनस किया है तो इसकी यूनिट हटा दो, गायब कर दो, जीरो ऐसा नहीं होता। यदि आप ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यूनिट सेम रहती है, ये याद रखना। जब यूनिट एंड डायमेंशन, इसीलिए फर्स्ट चैप्टर है इस 11th का, ताकि आपको पता चले, ऐसा गलती ना कर बैठो आप भावनाओं में बह गई कि यदि माइनस हो रही है तो यूनिट भी हट जाएगी, 10 में से 10 जाता है तो जीरो हो जाता है, ऐसे सेकंड में से सेकंड जाएगा तो ख़त्म, खल्लास, खेल खत्म हो जाएगा उसका। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। सेम क्वांटिटी को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मतलब ऐड करोगे दो क्वांटिटी को तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, फाइनल यूनिट भी सेम ही आएगी, जो उनकी इंडिविजुअल यूनिट है ना, ऐड करने के बाद भी यूनिट वही रहेगी। ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो जिन इंडिविजुअल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसकी भी यूनिट वही होगी जो उनकी इंडिविजुअली थी, ठीक है। ये बात समझ भाई, ये बात भी बतानी पड़ती है, कहीं ऐसी गलती ना करो। ये बात समझ आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू समझ आ गई आपको? ना। पॉइंट नंबर बी टू सी आप मुझे डायरेक्ट एक्सेलरेशन बता दो बिना फॉर्मूले लगाए। देखो इस लाइन को देखो, इस लाइन की स्लोप क्या है, पॉइंट नंबर बी टू सी, इसकी स्लोप क्या है? स्लोप मुझे तो इसकी जीरो दिख रही है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब थीटा कितना है, जीरो। यदि थीटा जीरो तो टेन थीटा भी जीरो, और टेन थीटा जीरो मतलब एक्सेलरेशन बी टू सी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, बी टी ग्राफ की स्लोप ही तो होती है, और स्लोप जीरो हो गई मतलब वी सी में एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नहीं भी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब मैं पूछता हूँ भाई, इस पूरी जर्नी के अंदर इनका डिस्प्लेसमेंट क्या था? अब आएगा मज़ा। तो क्या आएगा? मज़ा। डिस्प्लेसमेंट बताओ पहले ए टू बी, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनके बीच का एरिया देखना है। देखो ए टू बी का एरिया अलग देखो, ए टू बी के अंडर का एरिया अलग देखो, और ये वाला एरिया अलग से देखो। अच्छा, और इनको ऐड कर दो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। लेकिन ये गलती मत कर देना भाई, अपने को एरिया इस लाइन के अंडर लेना है, तो इस लाइन के अंडर तो ये भी एरिया है भाई, इसको कैसे भूल रहे हो आप? और इस लाइन के ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके अंडर कौन सा एरिया आएगा? सिर्फ यहाँ तक का नहीं, भले ये ग्राफ यहाँ से हो रहा है स्टार्ट, लेकिन इसके लाइन के अंडर कौन सा एरिया आ रहा है? ये पूरा आएगा, ये पूरा एरिया आएगा यहाँ से यहाँ तक। याद रखना, याद रखोगे ना बच्चे?
याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, ए से बी के अंडर का एरिया निकाल लेता हूँ। तो इस एरिया को मैं नाम दे देता हूँ 1, इसको नाम दे देता हूँ 2, इसको नाम दे देता हूँ 3, इसको नाम दे देता हूँ 4। तो पहले लाइन A2, डिस्प्लेसमेंट एट A टू B मतलब एरिया अंडर लाइन A टू B, यही होगा। इसके अंदर कौन सा एरिया आएगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2, ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे। एरिया 1 कितना है, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब ये डिस्टेंस, तो 2 - 1 मतलब 1, इंटू हाइट, इसकी हाइट कितनी है 10 - 2, ये 10 है ये 2 है, तो 10 - 2 इसकी हाइट हो गई, तो 8, 10 - 2 8, प्लस एरिया 2, ये वाला एरिया कितना होगा, एरिया ये क्या बनना है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस कितना है 2 - 1 1, इंटू हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक 2, ये 2 है ना वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट, और इस जगह पे वाई के कोऑर्डिनेट 0 होंगे, क्योंकि जब एक्स एक्सिस पे आ गए तो वाई के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0, तो 2 - 0 मतलब 2, इसको कर दो ऐड, 2 4 जा प्लस ये हो जाएगा 6 मीटर। मीटर क्यों आया, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में और ये सेकंड में, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकंड में, यदि वेलोसिटी है टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड से सेकंड उड़ जाएगा, बचेगा मीटर, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा मीटर में। ये बात क्लियर हो गई। तो ये तो अभी डिस्प्लेसमेंट आया ए से बी तक का, ये याद रखना। अभी अपने को बी से सी तक का निकालना है, तो बी से सी तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एरिया 3 प्लस एरिया 4। एरिया 3 कितना होगा भाई, बेस मतलब यहाँ की कोऑर्डिनेट मान लो 4 है, ये 4 - 2 2, बेस कितना हो जाएगा 4 - 2 2, और ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट 10 माइनस इस जगह पे कितना है भाई 2, 10 - 2 8, प्लस 4 एरिया कितना हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस तो सेम ही रहेगा 4 - 2 2, इंटू हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, ये कोऑर्डिनेट कितना है 2, वाई एक्सिस में 2 है ना, और नीचे कितना हो जाएगा इस वाले लाइन पे आने के बाद 0, तो 2 में ये 2, तो 8 2 = 16 प्लस 4 यानी कि 20 मीटर। समझ गए। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछ लिए ए से लेके सी तक का, इस ए से सी तक का, तो डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दो A टू B प्लस डिस्प्लेसमेंट B टू C, मतलब A टू B कितना था 6 प्लस 20 मतलब 26 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या ये बात आप मैं समझा पाया आपको, क्या ये बात मैं आपको क्लियर कर पाया, क्या मैं क्लियर कर पाया, यह बात समझ आई ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कैसे एरिया निकालते हैं कैसे। अच्छा एक बार और बता देता हूँ भाई लोगों, एक बार और बता देता हूँ आपको, ताकि कोई कॉन्फ्यूजन ना हो जाए। कौन सा फ्यूजन, कॉन्फ्यूजन। ठीक है, देखो मैं दूसरा ग्राफ बना दूं क्या, ABC, यदि मुझे भाई इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 10, इस वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 2, इसमें है 1, ये है 4, तो मैं आपसे पूछ लूँ कि ये VT ग्राफ है, VT ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, जिसमें वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में। ये तो याद रखना, VT ग्राफ से आप दो चीज़ निकाल सकते हो, यदि इसकी स्लोप देखोगे तो आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन, यदि आप इसके एरिया अंडर द कर्व देखोगे तो इससे निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट। ये बात आपको क्लियर कर समझ में आनी चाहिए, पहली बात तो। फिर दूसरी बात, वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो कैसे निकालोगे, A से B तक यदि एक्सेलरेशन चाहिए तो इस ग्राफ की स्लोप ले लो, इस ग्राफ की जो भी स्लोप होगी वो ही A से B तक का एक्सेलरेशन होगा। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 अपन x2 - x1, यहाँ पर v है वेलोसिटी है, तो v2 - v1 अपॉन T2 - T1, इस तरह से स्लोप आ जाएगी। फिर यदि इसकी स्लोप निकालनी है तो क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब t एक्सिस के पैरेलल है, यदि t एक्सिस के पैरेलल है तो भाई इसका स्लोप हो जाएगा 0, थीटा की वैल्यू 0 मतलब tan थीटा 0, मतलब b से c स्लोप 0 हो गई, तो वेलोसिटी भी b से c 0 होगी। सॉरी वेलोसिटी बोल देता हूँ मैं बार बार, क्योंकि मुझे एस टी याद रह रहा है, लेकिन ये VT ग्राफ है तो वेलोसिटी की नहीं एक्सेलरेशन की बात हो रही है, क्योंकि VT ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन देती है, तो एक्सेलरेशन B से C 0 हो जाएगा, और A से B इसकी जो भी स्लोप आएगी कैसे आएगी, BB - BA अपॉन T2 - TA, तो BB की वैल्यू 10 माइनस BA की वैल्यू 2 अपॉन TB की वैल्यू 2 माइनस TA की वैल्यू 1। इस तरह से आप इसकी A से B तक की एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। B से C निकालना हो आपको तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 लगाओगे तो y2 मतलब अपॉन TC - TB यही होगा, क्योंकि वेलोसिटी एट C 10, वेलोसिटी एट B वो भी 10,
अपॉन टी सी कितना है 4 और टी वी कितना है 2, तो ये आ जाएगा 0। लेकिन ये आपको करने की जरूरत नहीं थी, मैंने बता दिया डायरेक्ट शॉर्टकट। तो ये तो हो गई एक्सीलरेशन की बात। यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दूसरी चीज़ क्या निकलती है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि ये सारा एरिया के एक्सेस के ऊपर है, एक्स एक्सेस के ऊपर है, मतलब टाइम जो एक्सेस है अपनी उसके ऊपर है। यदि कोई नीचे एरिया होता तो उसको माइनस करते, क्या निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट। यदि डिस्टेंस निकालनी हो तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव लेना है, नीचे वाला पॉजिटिव, और दोनों को ऐड करना है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो तो एरिया अबव द एक्स एक्सिस मतलब टी एक्सिस इज पॉजिटिव एंड एरिया बिलो द टी एक्सिस इज नेगेटिव। अकॉर्डिंगली उसको ऐड करना है, ठीक है। ऊपर वाले को सारा ऐड हो जाएगा, नीचे वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई कि लेकिन अभी इसमें टास्क ये था ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सबसे पहले ए से ए टू बी जो लाइन है उसके अंडर का एरिया लो। तो इसके अंडर कौन सा एरिया आ रहा है, इस लाइन के अंडर पूरा का पूरा एरिया लेना है जो टी के अलॉन्ग आ रहा है। तो ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा, ये वाला एरिया, ठीक है। बी से सी यदि एरिया निकालना है तो कौन सा लेना पड़ेगा, ये पूरा एरिया जो भी इसके अंडर आ रहा है, ठीक है। ये बात आप समझ गए। ए से बी के अंडर का एरिया में कौन सा एरिया आ रहा है, एरिया 1 एंड एरिया 2, और इसके लिए एरिया 3 एंड एरिया 4। एरिया ए कैसे निकाला, क्योंकि वो एक ट्राइंगल बन रहा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, और नीचे एक रेक्टेंगल बन रहा है तो इसकी बेस इंटू हाइट से, ठीक है। सेम बी सी के अंडर निकालना है तो उसमें एरिया 3 प्लस एरिया 4 ऐड करना पड़ेगा। 3 कैसे निकालोगे, बेस इंटू हाइट से, नीचे भी रेक्टेंगल है तो उसका भी बेस इंटू हाइट से। और बी सी के अंडर का जो एरिया निकालना है वो एरिया अंडर 3 प्लस एरिया अंडर 4 करोगे। ए बी के अंडर का एरिया निकालना है तो एरिया अंडर 1 प्लस एरिया अंडर 2 करोगे। बच्चों, भोले बच्चों, पहले इसको देखो। चश्मा लगा लो भाई, चश्मा लगा लो, यदि नहीं लगाओ तो। मुझे तो आ गया भाई पसीना, क्योंकि मैंने पंखा बंद कर दिया, क्योंकि ये भाई मेरा कैमरा हिल रहा था। अब मुझे लग रहा है इसमें कुछ वेट रखना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में, ताकि ये हिले डुले नहीं, ठीक है। वो मैं करूँगा भाई, मैनेज करूँगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या आप इस बात को समझ पाए, क्या इस बात को भेजे में घुसा पाए, क्या मैंने जो बताना चाहा वो आपके दिमाग में बैठा या ऊपर से निकल गया? नहीं निकला ना, समझ आ गया ना, समझ आ गया ना भाई, आ गया ना तुम्हारे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे नेक्स्ट देखते नेक्स्ट भाई ये है, एस टी ग्राफ है, ठीक है। एस टी ग्राफ है और ये ऐसे बना हुआ है, और ये इस वाले पॉइंट पर है 1, इधर है 5, इधर हो गया 10, और यहाँ पर जो टाइम हो गया वो हो गया इसको मान लेता हूँ 2, ठीक है। टाइम दे रखा है सेकंड्स में, और ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। मैं आपसे पूछ लूँ कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, मैं आपको देता हूँ 4 ऑप्शन। एक ये है वी टी, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा है ये वी टी, तीसरा है ये वी टी, ये एक्सेस से नीचे चला गया, ये वी और ये टी था, लेकिन ये नेगेटिव में चला गया, ठीक है। फोर्थ मैंने वी टी बना दिया, ये रहा। चारों में से बताओ, ये ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, इसको डी। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी है, अभी जानबूझ के नहीं लिखी है, क्योंकि भाई इसमें वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ग्राफ देख के ही बता सकते हो कि कौन सा ग्राफ इसमें से होगा। बताओ इसमें से वी टी का बताओ। इसके लिए थोड़ी सी इस जो दिमाग है ना, इसको जो जंग लग रही है उसको थोड़ा सा चलाने की ज़रूरत है। देखो ए पॉइंट नंबर ए से लेके बी तक के लिए देखना है ना, तो पॉइंट नंबर ए टू बी क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन जिसका जो एंगल बन रहा है थीटा वो लेस देन 90 है। यदि लेस देन 90 है मतलब टेन थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव। और टेन थीटा ही क्या बताता है, एस टी ग्राफ के लिए टेन थीटा बताता है वेलोसिटी। यदि ये वी टी ग्राफ होता तब इसकी स्लोप बताती है एक्सेलरेशन, लेकिन ये एस टी ग्राफ है तो इसकी जो स्लोप बताएगी वेलोसिटी। तो एक बात तो ये पता चली, इसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, पॉजिटिव होगी, ठीक है। क्योंकि इसको जो एंगल बन रहा है ना, एक्चुअली में जो एंगल बन रहा है वो लेस देन 90 बन रहा है, मतलब इसकी स्लोप कैसी है, पॉजिटिव। लेस देन 90 बनता है एंगल तो स्लोप होती है पॉजिटिव। तो इतनी बात तो क्लियर होगी कि इसकी स्लोप पॉजिटिव आएगी, मतलब वेलोसिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप ही तो वेलोसिटी बताती है। तो ये ऑप्शन गया, क्योंकि इसमें तो वेलोसिटी एक्स के नीचे बना रखी है। और ये अब बचे 3 ऑप्शन, तीनों में वेलोसिटी देखो पॉजिटिव है, इसमें भी ऊपर बनी, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी, ठीक है। ये तीनों ग्राफ में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब मुझे ये बताओ, ये क्या एक लाइन है, ये क्या एक लाइन है, ये क्या एक लाइन है। अब मुझे ये बात बताओ, ये लाइन यदि है भाई, यदि ये लाइन है
ठीक है, समझ गया मैं, ये लाइन है। अब इस क्योंकि ये लाइन है तो इसकी स्लोप हर जगह कैसी है, कॉन्स्टेंट। कैसी, कॉन्स्टेंट, टेंट है, क्योंकि ये लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, नंबर 1। दूसरी बात, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब इन 3 ग्राफ को देख के बताओ किसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है भाई। इसमें तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, सिर्फ इसी में वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें ही वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो मतलब सिर्फ यही ऑप्शन करेक्ट होगा, मुझे ज़रूरत नहीं है इनकी वैल्यू देने की। यदि वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो भाई, वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो वेलोसिटी की तो ये होगी S2 - S1 अपॉन T2 - T1। ये SB कितना है 10, SA कितना है 5 अपॉन TB कितना है 2, TA कितना है 1। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 5/1 मतलब 5 मीटर पर सेकंड। तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर कितना आना चाहिए 5। तो ये 5 इसने दे रखा होगा। यदि 5 नहीं भी दे रखा तो इन चारों ऑप्शन को देख के आप डायरेक्ट बता सकते हो, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। कैलकुलेट करने की जरूरत कब पड़ती, यदि आपको 4 ऑप्शन ऐसे दे रखे होते, और ये 4th ऑप्शन है, ये रहा। ठीक है, इसमें दे दी आपको वैल्यू 5, इसमें दे दी 3, इसमें दे दी 7, इसमें दे दी 2। अब कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती क्योंकि चारों के चारों ग्राफ्स में वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी है। तो आपको एग्जैक्टली वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वैल्यू 5 आ रही थी, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये बात आप समझ गए, कैसे हुआ ये समझ गए। यदि आपको वैल्यू नहीं भी पता हो और ऑप्शन जो मैंने पहले दिए थे वैसे हो तो आप डायरेक्टली देख के लगा सकते हो। अब मैं पूछता हूँ आपसे दूसरा क्वेश्चन। ST ग्राफ है, ST ही ग्राफ है आपके पास, और वो ग्राफ कुछ ऐसा है भाई, ऐसा है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है। अब बताओ इन चारों में से कौन सा ग्राफ बनेगा वो। ये पॉइंट नंबर A है, ये पॉइंट नंबर B है। आप एक्सपेक्टेड ग्राफ बताओ चारों में से कौन सा होगा, चारों में से कौन सा होगा। सबसे पहली बात, इसमें हर पॉइंट पे देखो वेलोसिटी कैसी है। इस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, टेंजेंट। हर पॉइंट पे टेंजेंट कैसी है, <90। सबको देख लो <90 है ना। तो पहली बात तो ये भाई, पहली बात तो ये कि वेलोसिटी पॉजिटिव है इसकी। वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, मतलब ये ऑप्शन तो इसमें भी कट गया, लास्ट वाला। ठीक है, ये 3 ही हो सकते हैं, पॉजिटिव है तो ठीक है। अब देखते हैं पॉजिटिव में क्या हो रहा है, स्लोप क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। पहले एकदम कम स्लोप थी, देखो ये स्लोप, ये थीटा बड़ा हो गया, ये थीटा और बड़ा हो गया, मतलब जैसे जैसे आगे जाता रहा हूँ थीटा बड़ा होता है, क्योंकि थीटा देखो, एक ये थीटा हो गया, एक ये थीटा, एक ये थीटा, एक ये थीटा, चारों थीटा देखो, थीटा 1, थीटा 2, ये है थीटा 3, ये है थीटा 4। चारों <90 है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, चारों <90, लेकिन थीटा 4 सबसे बड़ा है। चारों <90 लेकिन थीटा 4 इज ग्रेटर देन थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। ये बात समझ गए। तो इसमें भी स्लोप लगातार बढ़ती जा रही है। यदि थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, और tan थीटा मतलब स्लोप ग्राफ की, स्लोप मतलब ST ग्राफ की स्लोप मतलब वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होती है। पहली बात, वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि <90 ही है एंगल, तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी होनी चाहिए और बढ़ती जानी चाहिए। तो बताओ इनमें से, ये तो कांस्टेंट है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है भाई। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव है एंड तक, लेकिन डिक्रीज हो रही है। फिर इस ऑप्शन पे चलते हैं, पॉजिटिव भी और इंक्रीज हो रही है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, करेक्ट। ठीक है, ये बात समझ गए ना आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ भाइयों और बहनों। लास्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, मैंने लास्ट टाइम भी इसमें बताया था इसके बारे में कि देखो इसकी यहाँ पर स्लोप ये 10 सेंट लगभग 90, लेकिन 90 से थोड़ा सा कम। इस वाले पॉइंट पे स्लोप 90 से और कम हो गई, इस वाले पॉइंट पे देखो तो स्लोप और कम हो गई, और इस वाले पॉइंट पे जाके जो स्लोप, इस वाले पॉइंट पे जाके लगभग स्लोप 0 हो गई, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इस ग्राफ को यदि मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं और इसको पॉइंट नंबर A नाम दे दूं, इसको पॉइंट नंबर B जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो रही है, ये इसको A, इसको B, तो देखो स्लोप धीरे धीरे इसमें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है और 0 तक पहुँच रही है। लेकिन क्योंकि हर पॉइंट पे एंगल कैसा बनना था, <90 बन रहा था, मतलब स्लोप मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि एंगल तो <90 है,
एंगल तो लेस देन 90 ही है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो वही देखो वेलोसिटी पॉजिटिव, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन इसमें तो डिक्रीज हो रही है ना कंटिन्यूसली। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन अपने को तो डिक्रीजिंग चाहिए। और ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वेलोसिटी नेगेटिव है। तो इस ग्राफ को देखो फर्स्ट वाले को, इसमें वेलोसिटी हर पॉइंट पे पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। बी पॉइंट पे जाके सिर्फ जीरो ही है। तो देखो बी पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो ही है, हर पॉइंट पे पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि स्लोप डिक्रीज होती जा रही है कंटिन्यूसली, पहले सबसे ज़्यादा स्लोप थी और बी पर जाते जाते वो स्लोप जीरो हो गई। तो देखो इसमें वेलोसिटी पहले सबसे ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हुई बी पे जाके जीरो हो गई। तो मतलब यदि इस तरह का एस टी ग्राफ है तो इसका वी टी ग्राफ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा। हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। अब देखते हैं भाई बी टी ग्राफ से ए टी ग्राफ बनाना। वी टी, अरे मेरे प्यारे वी टी, अरे मेरे दुलारे वी टी, हाँ मेरे प्यारे वी टी। अब मुझे एक चीज़ बताओ पहले, ये V है, ये T है। यदि वी टी ग्राफ ऐसा बन गया, वी टी ग्राफ ऐसा बन गया तो इसके लिए एक्सेलरेशन कितना हो? एक्सेलरेशन क्या होता है? वी टी ग्राफ की स्लोप dv/dt होता है ना, वी टी ग्राफ की स्लोप इसके लिए कितनी है? जीरो। जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। इस वाले ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन जीरो होगा। पहली बात तो ये समझ लो। दूसरी बात ये समझ लो, यदि ये ऐसा बन गया होता तो अब देखो इसकी स्लोप कैसी आ रही है? ग्रेटर देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90 मतलब स्लोप नेगेटिव। तो इस टाइप का ग्राफ यदि वी टी बनेगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। यदि वी टी ग्राफ इस टाइप का बन जाए मतलब एंगल हर जगह लेस देन 90 है, मतलब थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि थीटा लेस देन 90। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा इस केस में, क्योंकि वी टी ग्राफ की स्लोप क्या देती है? एक्सेलरेशन। तो वी टी ग्राफ से ऐसे ऐसे निकाल सकते हो। सेम कहानी, यदि वी टी ग्राफ मैं ऐसे 4 वी टी ग्राफ बना दूं आपके लिए, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, और दूसरा इस टाइप का वी टी। तो इस फोर्थ वाले केस में एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो। क्यों? क्योंकि वी टी ग्राफ की स्लोप क्या देती है? एक्सेलरेशन। और वी टी कांस्टेंट हो गया मतलब वी कांस्टेंट हो गया मतलब स्लोप हो गई जीरो। भाई इसकी स्लोप कितनी है? जीरो, क्योंकि वो टी एक्सिस के पैरेलल हो गया। यदि स्लोप जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो। इस वाले केस में स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, मतलब स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है तो इसका ए टी ग्राफ कैसा बनेगा? स्लोप यदि कांस्टेंट है तो ए टी ग्राफ ऐसा बनना चाहिए भाई, ए टी ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। और वो वैल्यू कैसे आएगी वो तो निकाल सकते हो आप, y2 - y1 अपन x2 - x1 करके। y2 - y1 मतलब v2 - v1 अपॉन t2 - t1 करके, ठीक है? वो तो निकाल लोगे, वैल्यू तो निकाल सकते हो, लेकिन ग्राफ ऐसा बनना चाहिए इसके लिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई इसमें क्या वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसकी स्लोप क्या है? कांस्टेंट। यदि स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक। इस वाले के लिए कैसा ग्राफ बनना चाहिए आप खुद ही बता दो। इसमें वेलोसिटी की स्लोप हमेशा बढ़ती जा रही है और पॉजिटिव है क्योंकि लेस देन 90, तो इस तरह का ए टी ग्राफ बनेगा इसके लिए। इस वाले के लिए कैसा बनेगा? अभी जैसा मैंने बताया ऐसा करके बनेगा। यदि वो एकदम ऐसा हो जाता है हॉरिजॉन्टल, यदि इस लाइन पे हॉरिजॉन्टल आती है तो वो जीरो को टच करेगी, ए से बी तक। ये बात आप समझ चुके हो बच्चों? हाँ ये बात समझ चुके। तो ए टी से वी टी, वी टी से जी टी, जी टी से टी टी, ये सब कर सकते हो आप, ठीक है? टी टी, पी टी, नी टी, सी टी। अब देखते हैं समरीज की। आज जो भी बताया उसकी सुमरी। कौन सी सुमरी? भाई मुझे तो लग रही है गर्मी से रूम में, क्यों मैंने पंखा बंद कर दिया। मैं कितनी बार बताऊँ आपको। सबसे पहले है एस टी ग्राफ। एस टी ग्राफ की स्लोप जो होती है क्या होती है? स्लोप वो देती है वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी होती है डी एस बाई डी टी, और डी एस बाई डी टी ही क्या देती है? वेलोसिटी। और ये होती है टेन थीटा की वैल्यू इसकी, ठीक है? सिर्फ वी टी ग्राफ की जो स्लोप होती है, जो स्लोप होती है वो देती है एक्सेलरेशन। ये बात भी आप समझ चुके हो। और वी टी ग्राफ का जो एरिया होता है वो देता है अपने को डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या? डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं भाई ए टी ग्राफ की। ए टी ग्राफ ए क्या है? डी बी बाई डी टी। ए टी ग्राफ है तो डी वी यहाँ से आ जाएगा ए डी टी। इनका इंटीग्रेशन कर दो तो डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी टी। तो ए टी ग्राफ का जो एरिया होगा, ए टी ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिफरेंस इन वेलोसिटी। देखा
ए टी ग्राफ का एरिया वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस बताएगा भाई, क्योंकि ए टी ग्राफ का एरिया वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस, जैसे वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा था ऐसे ही ये वेलोसिटी का डिफरेंस बता देगा। ठीक है, आप समझ गए इस बात को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ए टी ग्राफ की स्लोप भी कुछ देती है क्या? ए टी ग्राफ की जो स्लोप है वो देती है जर्क होता है DA/dt, और ये इस ग्राफ के लिए tan थीटा भी होगा भाई, क्योंकि स्लोप तो tan थीटा होता है हर ग्राफ के लिए। तो ए टी ग्राफ की स्लोप देती है जर्क एक नई टर्म है, आपको पूछी नहीं जाएगी, लेकिन पूछ ले गलती से तो आप बता सकते हैं। ए टी ग्राफ की जो स्लोप होगी वो जर्क देती, और ए टी ग्राफ का जो एरिया होता है वो देगा डिफरेंस इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी थी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, उनका डिफरेंस क्या दे देगा? ए टी ग्राफ का एरिया दे देगा आपको। यदि पॉइंट नंबर, जैसे ये ए टी ग्राफ है, ये ए टी ग्राफ है भाई, ये ए टी ग्राफ है, इस तरह का है पॉइंट नंबर ए से लेके बी तक, तो ए टी ग्राफ के अंडर जो भी एरिया आएगा वो पॉइंट नंबर बी से लेके पॉइंट नंबर ए के बीच की जो डिफरेंस है ना वेलोसिटी का, वो दे देगा। मतलब बी बी माइनस बी ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको ए टी ग्राफ के एरिया से। एरिया अंडर द ए टी ग्राफ्स गिव्स द डिफरेंस इन द वेलोसिटी बिटवीन दैट टू पॉइंट्स। यदि ए से बी तक यदि जा रहे हैं तो बी बी माइनस बी ए की वैल्यू कैसे मिलेगी? इस वाले ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा उससे। तो ये समरी हो गई आज के लेक्चर की पूरी। नेक्स्ट क्लास में इसमें कुछ और न्यूमेरिकल देख लेंगे, तो इस तरह से इसको ख़त्म कर लेंगे। फिलहाल मैं ये देख लेता हूँ गिजी लेक्चर कितने टाइम का हो गया भाई मेरे भाई, हो गया 46 मिनट्स का। थैंक यू, बाय।